Good morning, everyone. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में हमने सर्कल्स में क्या डिस्कस किया था सबसे लास्ट में? तो डायरेक्टर सर्कल डायरेक्टर सर्कल। ओके, तो एक बार लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर लो। क्या रिवाइज कोई पॉइंट पूछना है किसी को? नो सर। सर। अगर अपन बेसिक में बात करें एक बार, तो जैसे मतलब तुम्हें बस मेथड सोचना है। क्वेश्चन इज कि सर्कल गिवन है, मतलब कि सर्कल की इक्वेशन गिवन है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट गिवन है। क्वेश्चन इज कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल, फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स। सॉल्व कर सकते हो, ये वाला एंगल ए फाइंड करना है। सबने सोच लिया मेथड? तो इसमें पहले हम ये एंगल थीटा फाइंड कर लेंगे और ए विल बी इक्वल टू 2 थीटा। थीटा फाइंड करने के लिए ये रेडियस है और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। इसको हमने अगर क्यू और आर बोल दिया, क्यू बोल दिया, तो पी क्यू इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का मेथड इज रूट ओवर S1 एंड tan थीटा इज इक्वल टू इन दिस ट्राइंगल R अपॉन L। तो थीटा आ जाएगा, वहां से 2 थीटा आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से बोल रहा है कि एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। वो लाइन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट लें, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करना है। तो फ्रॉम एनी पॉइंट्स टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस सर्कल, देन देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, जो अभी ये वाली कोई लाइन हो जाएगी, ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट। ये वाली इक्वेशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन गिवन है। फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन लाइन L equal to 0, tangents are drawn to circle S equal to 0, then their chord of contacts always passes through a fixed point, find that point। कोई भी बताओ मेथड क्या होगा? ये क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में किया हुआ है। लेट्स से दिस लाइन इज 2x plus y equal to 5। तो इस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट a, 5 minus 2a इन टर्म्स ऑफ a, यानी कि ओनली वन वेरिएबल, वो पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट ये जो लाइन ए बी है, दिस लाइन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 इस पॉइंट के लिए अप्लाई करेंगे, तो जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो इन टर्म्स ऑफ a आ जाएगी। उस लाइन को हम L1 प्लस AL2 की फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंड सच लाइन ऑलवेज passes through a fixed point, and that fixed point is intersection point of lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0। अभी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन and equation of tangent is given. We have to find point of contact of the tangent on the circle। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तुम लोगों को मेथड नहीं आता या फिर क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये तो बताओ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर करेक्ट है। सर्कल के सेंटर से हम इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे।
और जो हमने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया हुआ है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस मेथड से हमें x की और y की वैल्यूज मिल जाएंगी और वो जो मिलेगा वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक लास्ट क्लास में किया है कि एक सर्कल गिवन है, ओके, सर्कल की इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कॉर्ड है जिसकी इक्वेशन नहीं पता है अपन को, उसके मिड पॉइंट का मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है एंड कंडीशन इज गिवन एज दिस कॉर्ड इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 2 pi by 3 at center of the circle. Find locus of midpoint of chord which subtends an angle of 2 pi by 3 on the center of circle x equal to 0. तो एक बार मेथड सोच लो। तो सबसे पहला स्टेप तो जो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है उसको अपन ने h कॉमा के एज्यूम कर ही लिया, ठीक है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सिंस सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो हमें सेंटर और रेडियस दोनों मिल जाएंगे। सिंस कंप्लीट एंगल इज 2 पाई बाई 3 तो ये जो एंगल होगा हाफ दिस एंगल विल बी पाई बाई 3। तो ये ट्राइंगल ACM को अलग कर लें तो r cos दिस एंगल इज पाई बाई 3, r cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू CM डिस्टेंस एंड CM डिस्टेंस इज, अगर सेंटर जो है वो लेट्स से अल्फा बीटा है, CM डिस्टेंस विल बी इक्वल टू h माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो इस तरह से, और ये नंबर तो उनको पता ही है फिक्स नंबर, तो लोकस आ जाएगा। सर्कल में सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट गिवन है, तो उस पॉइंट से जो पेयर ऑफ टेंजेंट के कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वाली जो लाइंस बनेंगी, पेयर ऑफ टेंजेंट्स वाली लाइन एज वेल एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वाली लाइन, तो उनसे जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया। तो क्वेश्चन इस तरह से लिखा होगा, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट P 2,3 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, जो भी इक्वेशन है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर्कल पॉइंट जिसको मैंने अभी 2,3 बोला था के पेयर ऑफ टेंजेंट्स और इसके कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से ये PAB ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल का एरिया इज हाफ L स्क्वायर साइन 2 थीटा और वेयर थीटा इज दिस एंगल एंड L इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अगर हम ट्राइंगल ACB के एरिया की बात करेंगे तो दिस एरिया इज हाफ R स्क्वायर साइन 2 थीटा। ट्राइंगल PAC का एरिया, सिंस दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो ट्राइंगल PAC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC इज हाफ इंटू L इंटू R। एंड ये तीनों ट्राइंगल का जो सरकम सर्कल है वो ये वाला सर्कल है जो कि हमने PC को डायमीटर लेके बनाया है, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल तक के अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली। नेक्स्ट इन दिस चैप्टर इज पोल एंड पोलार। एक बार देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अगर हमने नॉर्मल, हाँ नॉर्मल की बात कर ही ली थी। नॉर्मल यहाँ पे सर्कल के सेंटर से पास करने वाली लाइन है। हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग
P अल्फा एंड Q बीटा, ये इक्वेशन भी डिस्कस कर ली ऑन स्टैंडर्ड सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, एंड दिस इक्वेशन इज x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और ये सिचुएशन क्या है कि सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल है, इस पे फिक्स पॉइंट्स P अल्फा एंड Q बीटा गिवन है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन ये लाइन हो जाएगी। इस पे फर्दर क्वेश्चन क्या बनता है कि इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट पॉइंट P अल्फा एंड Q बीटा, P अल्फा Q बीटा का मतलब समझ आ रहा है, पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट्स गिवन है जिसमें फर्स्ट पॉइंट का पैरामीटर अल्फा है, सेकंड पॉइंट का पैरामीटर बीटा है। इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट P अल्फा एंड Q बीटा ऑन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, देन फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट्स a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और ये हमने फाइंड कैसे किए, ये हमने ये बोला कि लेट से पॉइंट R इज x1 y1। मैं ये यहाँ पे डेरिवेशन वापस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि ये एक्सप्रेशन जो पॉइंट का बन रहा है ये ध्यान ना आए, तो इसका डेरिवेशन बड़ा सिंपल सा है कि पॉइंट R को हमने x1 y1 ले लिया, तो पॉइंट R के लिए ये जो PQ लाइन है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गई। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज t इक्वल टू 0, तो इस सर्कल के लिए t इक्वल टू 0 विल बी x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें x1 और y1 की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पोल पोलर की बात करते हैं। क्वेश्चन ऐसे कोई सिचुएशन है और हमें सी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो देखो डायग्राम से अभी क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा और मेथड भी आई थिंक समझ आ जाना चाहिए कि क्या करना होगा। हमें एक सर्कल के सेंटर जिसको हमने h कॉमा के ले लिया, इसका लोकस फाइंड करना है। और ये सर्कल पे ये जो लाइन है 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 जो कॉर्ड बना रही है उस कॉर्ड का मिड पॉइंट इज 2,3। तो इन दिस केस डायग्राम से वी कैन से दैट slope of CM into slope of line is equal to -1।
m1 m2 -1 होगा बिकॉज दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्लोप ऑफ cm क्या हो जाएगा, k -3 अपॉन h -2 एंड लाइन का स्लोप इज -5/2। ठीक है, लोकस आ गया 5/-15 इज इक्वल टू 2h -4 और 2x -4। ठीक है, इफ दीज 4 पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक का मतलब एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a इंटू b इंटू c इंटू d। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑल 4 पॉइंट्स गिवन है ये सेम पैटर्न में दे रखे हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन इसमें इसी टाइप का बिल्कुल एक क्वेश्चन और स्ट्रेट लाइन में बनता है, पता नहीं मैंने क्लास में करवाया या नहीं, या तुमने कहीं देखा होगा, एक बार देखो। पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं, एक बार रुको। देखो एक क्वेश्चन ऐसे है स्ट्रेट लाइन का, कराया वो ए, आई डोंट नो। हाँ, x कॉमा 1/x टाइप यहाँ पे ले लेंगे, नहीं लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन इस तरह से कुछ है, a³ अपॉन a-1 a² माइनस, हाँ 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 बिल्कुल। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि वहां भी पॉइंट्स जो है वो सेम टाइप के थे, यहाँ भी पॉइंट्स जो है वो सेम टाइप के हैं। तो हम ये बोल देंगे कि पॉइंट जो गिवन है वो t या x, 1/x फॉर्म में है, t, 1/t फॉर्म में है, वेयर t इज इक्वल टू a, b, c, d, and these 4 points lie on a circle। these 4 points lie on a circle। तो हमने मान लिया कि let that circle be x² + y² + 2gx + 2fy। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला, x² + y² + 2gx + 2fy प्लस k = 0। c क्वेश्चन यूज कर रखा है तो अपन ने k ले लिया, और अब इस पॉइंट को सर्कल पे लाई करा देंगे, डिग्री 4 की इक्वेशन बन जाएगी, और उस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब आगे सॉल्व करके क्विकली आंसर बताओ।
कैलकुलेशन भी यहाँ पे सिंपल ही है, कुछ टफ नहीं है, बस पॉइंट पुट करके एलसीएम लेना है। Is the answer 1? 1 करेक्ट है। तो जब भी सेम टाइप के फॉर्म में पॉइंट्स गिवन है तो हम उन पॉइंट्स को इस तरह से एज्यूम कर लेंगे, और वेयर टी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है 4 पॉइंट्स के लिए वो अप्लाई कर देंगे। From point A, which is 0, 3, or this point is lying on the circle x square plus 4x plus y minus 3 whole square equal to 0. A chord AB is drawn and extended to a point M such that AM distance is double of AB distance. Find the locus of M. तो तुम लोग इसका डायग्राम ट्राई करो और देखो फिर आगे कैसे सॉल्व होगा। फिक्स सर्कल है, उस पे फिक्स पॉइंट है, उससे एक कॉर्ड ड्रॉ किए और ये कॉर्ड ए बी नाम दिया है, तो ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट ए हो गया। इसको एक्सटेंड किया अप टू एम पॉइंट सच दैट ए एम डिस्टेंस इज डबल ऑफ ए बी डिस्टेंस एंड वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ एम। तो ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा। पॉइंट एम का लोकस चाहिए तो पॉइंट एम को एच कमा के ले लेंगे। ए वाला पॉइंट पता है, एम वाला पॉइंट एज्यूम कर लिया। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एम, तो ए और एम का मिड पॉइंट आ जाएगा विच इज इन टर्म्स ऑफ एच एंड के, और डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉइंट बी जो है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ एच के जो पॉइंट आएगा उसको यहाँ पुट कर देंगे, एच के में रिलेशन आ जाएगा, वहां से लोकस आ जाएगा। मैसेज समझ आया? ये Yes, सबसे sir. पहला स्टेप पॉइंट, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लेके जा रहा हूँ। कि एक फिक्स सर्कल गिवन है और उस पे एक फिक्स पॉइंट है ए, ए की कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन है, हमें 0,3 बता रखे हैं।
तो इस तरह से लोकस आ जाएगा। Tangents are drawn to circle x square plus y square is equal to 50. From a point P which lies on x-axis. These tangents meet y-axis at P1 and P2 points. Find coordinates of point P if area of triangle P1 P2 is minimum. स्टैंडर्ड सर्कल गिवन है, यानी कि सेंटर ओरिजिन पे है, और क्वेश्चन ने बोला है कि एक पॉइंट लिया एक्स एक्सिस पे जिससे टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं। दिस इज पी। वाई एक्सिस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट्स को क्वेश्चन ने P1 और P2 बोला है, और ट्राइंगल P1 P2 का एरिया मिनिमाइज करना है। देखो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट थॉट ये आता है कि अपन पॉइंट P को कुछ A,0 या H,0 टाइप्स अज्यूम कर लें बिकॉज एक्स एक्सिस पे है। फिर पॉइंट P से पेयर ऑफ टेंजेंट P1 और P2 की इक्वेशंस लिखें, फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट विद y एक्सिस सॉल्व करेंगे तो हमें P1 P2 के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल P1 P2 आ जाएगा। ये मेथड है तो बिल्कुल करेक्ट, लेकिन लेंथी बहुत है बिकॉज पॉइंट को जब तुम एज्यूम करोगे तो फिर P1 और P2 इक्वेशंस को लिखने में टाइम लगेगा, और फिर जब एरिया इन टर्म्स ऑफ H आ जाएगा तो उस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अभी हमने आई थिंक डिफरेंशिएशन से मिनिमाइज कैसे करते हैं ये तुम लोगों को आइडिया है क्या? किसी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। बट अभी हाँ करेक्ट है, बट अभी हम उस मेथड को यूज नहीं करेंगे। दोनों ही रीजन है, क्योंकि ये वाला मेथड अपन डिटेल में तो 12th क्लास में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर में, एंड सेकंड इस मेथड से लेंथी भी होता है। सिंपल मेथड क्या है? सिंपल मेथड इसमें ये है कि जिस पॉइंट पे ये लाइन सर्कल को टच कर रही है उस पॉइंट को हम अभी इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर रिज्यूम कर लेते हैं। हमने इस पॉइंट को ए थीटा ले लिया, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मैं अभी नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। तो अगर हमने पॉइंट ए को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ए थीटा ले लिया तो वी कैन डायरेक्टली राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय यूजिंग आइदर पॉइंट फॉर्म t इक्वल टू 0 या फिर डायरेक्टली पैरामेट्रिक फॉर्म, एक ही बात है दोनों। तो इक्वेशन ऑफ लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट of tangent P1 be a theta. Therefore, equation of tangent. अच्छा, a theta का मीनिंग तो क्लियर है ना? मैंने लिखा नहीं है, बट a theta is in this case
सर्कल की रेडियस को अगर मैं r मान रहा हूँ तो r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r। अब लास्ट में जो डायग्राम था वो इस तरह से था, और हमने अभी ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन लिख ली। अगर हमने इसकी इक्वेशन ही लिख ली तो हम इजीली इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। देयरफॉर पॉइंट P पुट y इक्वल टू 0, तो r अपॉन cos थीटा कॉमा 0 एंड पॉइंट P1 पुट x इक्वल टू 0 इज 0 कॉमा r अपॉन sin थीटा। देयरफॉर एरिया ऑफ triangle P1 P2 which is equal to 2 times area of triangle OPP1। O is origin, हम ओनली इस वाले एरिया को फाइंड करके उसका डबल कर दें। यहाँ पे ऐसे कुछ P1 पॉइंट था, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ इंटू OP इंटू OP1। OP distance is r upon cos theta and OP1 distance is r upon sin theta. So this area becomes 2r square upon sin 2 theta. अब बताओ, यहाँ तक की तो बात कैलकुलेशन की एक बार देख लो, यहाँ तक की सारी बात समझ आ गई क्या? और हमने एरिया जो है वो 2r स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा फाइंड कर लिया, बट क्वेश्चन ने इस एरिया को मिनिमाइज करने को बोला है। तो एरिया मिनिमम कितना होगा और कौन से थीटा पर होगा? थीटा यहाँ पे पैरामीटर है, थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, तो किस थीटा के लिए ये एरिया मिनिमम होगा? Theta is equal to pi by 4. थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए, और एरिया कितना हो जाएगा? 2r square. 2r स्क्वायर। तो दिस एरिया इज 2r स्क्वायर कब? व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अगर क्वेश्चन ने मिनिमम एरिया पूछा होता तो हमारा आंसर 2 इंटू 50 से 100 स्क्वायर यूनिट हो जाता, बिकॉज क्वेश्चन ने सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50 दी थी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 50 है। और बट क्वेश्चन ने अपन से पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, और पॉइंट पी यहां से आ जाएगा। तो पॉइंट पी जो है वो है आर अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो रहा है 10,0। यहां तक की सारी बात समझ आ गई? बट इस क्वेश्चन का एक और आंसर आएगा, बताओ दूसरा आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन ने बोला था कि पॉइंट पी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट पी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी तो लाई कर सकता है, और सेम सिचुएशन। तो हमारा आंसर अब यहाँ पे प्लस माइनस 10 आएगा। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो देन पॉइंट पी इज 10,0, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो माइनस 10,0। दोनों ही सिचुएशंस पॉसिबल हैं। तो अभी सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन क्लियर है? कोई पॉइंट पूछना है तो बताओ। नेक्स्ट पेज करूं? नोट कर लिया?
करो तुम लोग ट्राई। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और ऑप्शंस भी सारे चेक करने, टाइम लगेगा। देखो जो भी ऑप्शन आंसर में आता जाए बताते जाना। किसी को कुछ समझ आया क्या करना है? देखो ए बी सी डी रेक्टेंगल को ये सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है। क्वेश्चन है बोला है कि x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कोई भी एक डायमीटर है। डायमीटर का मतलब कि सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है कि ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास करेगी। ऐसा नहीं बोला है कि ये लाइन कोई से भी रेक्टेंगल के वर्टेक्स से पास करेगी, नहीं। कोई भी एक डायमीटर है और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको पुट करके भी चेक करोगे तो ये इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है जो दो पॉइंट्स बोल रखे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं वो या तो दो एडजेसेंट पॉइंट्स होंगे, या तो जैसे ए और बी हो सकते हैं या ए और डी हो सकते हैं, या फिर डायगोनली अपोजिट पॉइंट होंगे। ये हमें चेक करना है कि ये वाले, अगर मान लो हमने ये बोल दिया कि ये फर्स्ट वाला पॉइंट -2,5 जो है वो ए पॉइंट है, तो तुम्हें ये बताना है कि जो 6,5 वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सी वाला पॉइंट यानी कि डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, यस और नो। ये कैसे चेक करोगे कि पॉइंट 6,5 सी वाला पॉइंट है या नहीं है? तो अगर सी नहीं होगा तो यानी कि बी या डी में से कुछ एक हो जाएगा, और अगर सी होगा तो ये अलग बात है। डायमीटर दोनों के थ्रू पास करेगा डायगोनल। हाँ तो इसका आंसर क्या है, यस और नो? इफ 6,5 पॉइंट को हम सी पॉइंट मान लें तो इसका मतलब कि ए और सी का मिड पॉइंट इस रेक्टेंगल का सेंटर, दैट इज सर्कल का सेंटर हो गया। ए और सी का मिड पॉइंट, अगर हमने इसको सी एज्यूम कर लिया तो ए और सी का मिड पॉइंट क्या आ रहा है, 2,5 आ रहा है। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो लाइन x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो नहीं कर रहा है क्योंकि डायमीटर पे लाई करेगा सेंटर। तो समझ आया? तो C वाला पॉइंट नहीं है, इसका मतलब कि एडजेसेंट पॉइंट है। एडजेसेंट पॉइंट में B ले लो या D ले लो, मैटर नहीं करेगा। तो हमने B एज्यूम कर लिया। अच्छा, जस्ट एक थोड़ा सा इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है बट स्टिल, क्योंकि हमने सारा कुछ पढ़ रखा है, तो मैं अब ये बताना है कि अगर हमने A को -2,5 ले लिया
और डायग्राम में लाइन x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 इस तरह से है, तो अब 6,5 वाला जो पॉइंट है वो B, C और D में से कौन सा पॉइंट होगा? और हमने अभी जस्ट बोला है कि C नहीं होगा, और ये कैसे बोला मैं वापस से बता देता हूँ कि अगर C पॉइंट मान लिया 6,5 को, तो C और A का मिड पॉइंट जो है वो सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अगर ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के डायमीटर पे लाई करना चाहिए, जो लाई नहीं कर रहा है, तो सी की पॉसिबिलिटी तो रिजेक्ट कर दी, लेकिन अब बी या डी में से कौन सा होगा ये भी अगर चेक करना होता, ऑल्दो इस क्वेश्चन में नहीं चेक करना है, तो बताओ कि कैसे चेक करते हो, और बी होता है या डी होता? ये बता दो बस, बी होता है या डी होता? चेक कैसे करेंगे? एक लाइन के रेस्पेक्ट में 2 पॉइंट की पोजीशन से अगर ये दोनों पॉइंट इस लाइन के अपोजिट साइड में आ जाते हैं तब तो फिर बी हो जाएगा, और सेम साइड में आ जाते हैं तो डी होगा। तो अगर हमने पुट किया तो -2 -15 + 1 एंड 6 -15 + 1, दोनों का साइन नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, यानी कि सेम साइड में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि बी नहीं होगा और डी होगा। ठीक है, तो चलो यहां तक की बात तो चलो ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ने जो ऑप्शंस दिए हैं उनको चेक करने के लिए अब हमने ये तो बोल दिया कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये दिस पॉइंट इज 6,5 एंड दिस पॉइंट इज -2,5, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख सकते हैं। एडी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डेफिनेटली सेंटर से पास करेगा, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी, तो इनका ए और डी का मिड पॉइंट लिखेंगे। स्लोप ऑफ एडी लिखेंगे। इन दिस केस स्लोप ऑफ एडी 0 आ रहा है, यानी कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर इंफिनिटी आ जाएगा। Therefore, equation of perpendicular bisector of AD is x is equal to 2। वर्टिकल लाइन आएगी तो x is equal to कांस्टेंट वाली फॉर्म में आएगी। x is equal to कांस्टेंट की हेल्प से 2,5 से पास करा लिया, तो इन दोनों की हेल्प से हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली। देखना सेंटर कैसे फाइंड किया, समझ आएगा डायग्राम से। और हमने अब सेंटर फाइंड कर लिया सेंटर की हेल्प से। अब सी वाला ऑप्शन चेक हो जाएगा, सी ऑप्शन आ गया तो ए ऑप्शन आ जाएगा, चेक हो जाएगा ए और डी ऑप्शन। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले बोला था कि थोड़ा सा लेंथी है, तो इन दिस केस सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने ये चेक किया कि जो पॉइंट्स गिवन हैं ये वाले पॉइंट्स इस रेक्टेंगल के एडजेसेंट कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस हैं या फिर डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस हैं, फर्स्ट थिंग। और वो चेक कैसे किया कि अगर ये डायगोनली अपोजिट होते तो इनका मिड पॉइंट इस डायमीटर पे लाया करता, जो नहीं कर रहा है तो हमने एडजेसेंट मान लिया। मैंने यहाँ पे कहा था कि इन दिस क्वेश्चन ये मैटर नहीं करेगा कि सेकंड वाला पॉइंट बी है या डी है, बिकॉज अगर हमने सेकंड वाले पॉइंट को बी भी ले लिया होता तो भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो फाइंड करते हैं, यानी कि आगे का मेथड सेम होता।
तो यहाँ पे हमने ए और डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड की, उसके लिए ए और डी का मिड पॉइंट फाइंड किया और ए डी का स्लोप फाइंड किया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आंसर आ जाएगा। लाइन की इक्वेशन इन दिस केस x इक्वल टू आ रही है, ये x इक्वल टू 2 इस लाइन की इक्वेशन आ रही है। इस लाइन को और गिवन एक लाइन को, ये जो लाइन है, सॉल्व किया, यहां से हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2,1 मिल गए। अगर सेंटर 2,1 है तो अब हमें O पता है, A पता है, तो C पॉइंट और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट यूज करके आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे मैं लेके जा रहा हूं कि A जो था वो -2,5 है, O जो है वो कितना आया था, 2,1 आया था। therefore C जो इसका अपोजिट है, ये -2 2 यानी कि 6 और 5 -4 1 1 -4 -3 आ जाएगा। ऐसे ही D वाला पॉइंट जो था 6,5 था, O वाला पॉइंट 2,1 था, therefore B पॉइंट 6 2 यानी कि -2 एंड 5 1 यानी कि -3 ऐसे आ जाएगा। मिड पॉइंट से फाइंड किया अपन ने, ठीक है। और ए बी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट की हेल्प से 8 यूनिट आ गई। बीसी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट की हेल्प से 8 यूनिट आ गई। एरिया जो है 64 स्क्वायर यूनिट हो गया। तो एक बार लास्ट पेज पे देखो, अभी तक यहाँ पे इस पेज पे जो भी लिखा है, कोई भी चीज पूछनी है किसी को? इसके बाद हमने सिंस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, तो A एंड C का मिड पॉइंट O है, यहाँ से C पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही B और D का मिड पॉइंट O है, तो यहाँ से B पॉइंट आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे हमने मिड पॉइंट का यूज करके C और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए AB और BC कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स की डिस्टेंस फाइंड कर ली, लेंथ फाइंड कर ली, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये अभी मैंने जो क्वेश्चंस कराए ये वो क्वेश्चन है जो जेई ने इस टाइप के या एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे हैं, बट काफी पहले। चलो कुछ क्वेश्चन अपन और बाद में भी कर लेंगे, अभी अपन पहले नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, दैट इज पोल एंड पोलार। देखो, पोल एंड पोलार वर्ड जो है वो एग्जैक्टली जेई के सिलेबस में नहीं है, वर्ड नहीं है, लेकिन जो इनकी डेफिनेशंस हैं उनको जेई क्वेश्चन की फॉर्म में यूज कर सकता है। तो डेफिनेशन क्या है? अच्छा, हमने इससे पहले जस्ट एक अपन थोड़ा सा रिवीजन करें कि t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो का यूज कब कब किया है? फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था हमने टेंजेंट में, और टेंजेंट के लिए कब? जब हमें p जो गिवन होता है x1 y1, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही गिवन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। सेकंड यूज किया था कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट में, और ये कब था? जब पॉइंट p x1 y1 जो है ये सर्कल के बाहर कहीं लाई कर रहा है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट, तो इससे जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनेंगी उनकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन इज t इक्वल टू जीरो। और ये सिचुएशन क्या थी कि सर्कल के ऊपर ही एक पॉइंट, तो इस लाइन की इक्वेशन जो टेंजेंट है दैट इक्वेशन इज t इक्वल टू जीरो। तो इफ पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल तो t इक्वल टू जीरो से टेंजेंट मिलेगी, इफ पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल तो t इक्वल टू जीरो से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलेगी। इन दिस केस भी पोलार की इक्वेशन t इक्वल टू जीरो ही आती है, लेकिन उसके लिए पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझते हैं कि कौन सी लाइन पोलार है। From a fixed point P
x1 y1, a line is drawn to circle s equal to 0, which intersected at q and r. एक बार देखना, इस तरह से डायग्राम है कि अपन को सर्कल की इक्वेशन फिक्स गिवन है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता रखे हैं, x and y1 फिक्स्ड है। इस पॉइंट से एक कोई भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो उन इनफाइनाइट लाइन में से कोई सी भी एक लाइन अभी इस तरह से है जो डायग्राम में बना रखी है, जो सर्कल को Q और R पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो Q और R पे ड्रॉन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो डायग्राम के अकॉर्डिंग A आ जाएगा। इस पॉइंट A का लोकस इज कॉल्ड पोलार एंड दैट पॉइंट P इज कॉल्ड पोल। अब पॉइंट A का लोकस क्यों आ रहा है? क्योंकि पॉइंट P से हमने अभी बोला कि इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो पॉइंट Q और पॉइंट R की पोजीशंस अलग अलग आएंगी। पॉइंट Q और पॉइंट R अगर वेरी करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट Q एंड पॉइंट R, ये जो टेंजेंट्स हैं AQ एंड AR लाइंस, ये वेरी करेंगी, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट A वेरी करेगा, और ये जो A वेरी करेगा इस वजह से A का लोकस आ रहा है। सॉल्व करने के बाद A का जो लोकस है वो एक लाइन आ जाती है। अब वो लाइन कैसे भी हो सकती है, मान लो ये कोई लाइन आ गई, ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, डिपेंड करेगा जो डेटा क्या दे रखा है। तो ये जो A का लोकस है, दिस लोकस इज कॉल्ड पोलार एंड दिस पॉइंट P इज कॉल्ड पोल। ठीक है, अब हम अगर डेरिवेशन की बात करें इक्वेशन की, सभी को इस पेज पे जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है ये क्लियर है भी डायग्राम के अकॉर्डिंग? सर्कल और पॉइंट गिवन है ओनली, और पॉइंट भी फिक्स्ड है, सर्कल भी फिक्स्ड है। तो उस पॉइंट से हमने इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ की जो सर्कल को अलग अलग पॉइंट पे कट करेंगी। तो अगर उनमें से कोई सी भी एक लाइन क्यू आर लाइन है, तो क्यू और आर पे ड्रॉन टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस इज कॉल्ड पोलार एंड दैट फिक्स पॉइंट जिससे वो इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर रहे थे हम, दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड पोल। तो इन दिस केस इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल जो फिक्स गिवन है बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, और जिसका लोकस फाइंड करना है वो एच कॉमा के ले लिया, और ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स। अब मैं उस डायग्राम को वापस से बना रहा हूं, लेकिन अभी ए के रेफरेंस में कि अब ऐसे है
कि ए वाला जो पॉइंट था वो ए क्यू और ए आर का इंटरसेक्शन पॉइंट था। तो पॉइंट ए के लिए ये जो लाइन है क्यू आर, ये लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गई। इक्वेशन ऑफ क्यू आर, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 से आ जाएगी, एंड t इक्वल टू 0 अप्लाई किया तो दिस बिकम्स hx प्लस ky इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन जो लास्ट पेज पे डायग्राम था वो क्या था कि उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट P है वो इसी लाइन पे तो लाई कर रहा है। एक बार देखो, लास्ट पेज का डायग्राम ये था, तो हमने पॉइंट A से शुरू किया, पॉइंट A के लिए क्यू आर लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गई, तो क्यू आर लाइन की इक्वेशन t इक्वल टू 0 से लिख ली, और फिर हमने कहा कि इस लाइन पे ही पॉइंट P लाई कर रहा है, तो पॉइंट P को इस लाइन पे लाई कराना, यानी कि P that is x1 y1 lies on this line। तो ये बन गया h x1 प्लस k y1 इक्वल टू a स्क्वायर। h के में रिलेशन आ गया, यानी कि लोकस ऑफ a इज x x1 प्लस y y1 इक्वल टू a स्क्वायर। तो लोकस जो आ रहा है वो सॉल्व करने के बाद t इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि इफ पोल इज p x1 y1 then equation of polar is t equal to 0। तो t equal to 0 हम अब थर्ड टाइम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम point P was on the circle, second time point P was outside the circle, and third time point P can, in this case ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि point P inside outside कहाँ पे हो, कहीं भी लाई कर सकता है। तो पॉइंट P कहीं भी लाई कर रहा हो तो t इक्वल टू 0 से हमें पोलर की इक्वेशन मिल जाएगी। यानी कि हम अब ये भी बोल सकते हैं कि अगर पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है तो t इक्वल टू 0 से हमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी मिलेगी एंड पोलर भी मिलेगी। पॉइंट P ऑन द सर्कल लाई कर रहा है तो t इक्वल टू 0 से अपन को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी मिलेगी एंड टेंजेंट भी मिलेगी। और अगर पॉइंट P इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है तो t इक्वल टू 0 से ओनली पोलर की इक्वेशन मिलेगी और कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये तो है पोलर का बेसिक मीनिंग। और यहाँ पे अब प्रॉपर्टी क्या है, इफ पोलर ऑफ पॉइंट P x1 y1 passes through some other point से PQRS S लेते हैं, QR यहाँ पे यूज कर रखा है अपन ने, x2 y2 then polar of S, वैसे P और Q के कोऑर्डिनेट्स मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, हम सीधे लिख देते हैं। इफ पोलर ऑफ पॉइंट P passes through point S then polar of point S passes through point P। ये भी अपन अभी प्रूव कर लेंगे, बट अगर पॉइंट P x1 y1 की पोलर है जो हमें t इक्वल टू 0 से मिल जाएगी, और क्वेश्चन ने बता रखा है कि दिस पोलर इज पासिंग थ्रू पॉइंट S जिसके कोऑर्डिनेट्स लेट से x2 y2 है, तो इसका मतलब ये कंफर्म होगा कि पॉइंट S का जो पोलर है वो पॉइंट P से पास करेगा।
तो इस तरह से प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे एक तो बोला गया कि ये ऑलवेज राइट एंगल होता है, P जो है वो पोल है, और ये जो लाइन बना रखी है दिस लाइन इज पोलर, C इज सेंटर, एंड सेकंड CM डिस्टेंस एंड CP डिस्टेंस, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने के बाद R² आ जाएगा। और फर्स्ट पॉइंट था कि पॉइंट P का, फर्स्ट पॉइंट का डेरिवेशन देख लो, इजी सही है। पॉइंट P x1 y1 ले लिया, सर्कल को x² + y² = a² ले लिया, तो पॉइंट P का पोलर x(x1 + y(y1) = a² हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग दिस पोलर इज पासिंग थ्रू पॉइंट S, लेट्स से पॉइंट x2 y2 है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब कि x1 x2 + y1 y2 = a²। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब काइंड ऑफ गिवन है। अब हमें प्रूव करना है कि पॉइंट S का पोलर P से पास करेगा, तो पॉइंट S के पोलर की इक्वेशन लिखेंगे which will be equal to x(x2 + y(y2) = a²। और इसको P से पास करने के लिए क्या होल्ड करना चाहिए, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए विच इज ट्रू यहां से। इसका मतलब कि ये वाली जो लाइन है ये पॉइंट P दैट इज x1 y1 से पास करेगी। तो अगर P का पोलर सेकंड पॉइंट S से पास कर रहा है तो S का पोलर फर्स्ट पॉइंट P से पास करेगा। पॉइंट नंबर 2 और 3 तो जैसे हमने पहले डिस्कस कर ही लिया कि T = 0 इक्वेशन है और T = 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी बनती है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वाली जो लाइन है वो हमेशा P और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये P है, ये सेंटर है, तो दीज टू लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और अब अपन को बस एक और चीज क्या करनी है, ये भी मेथड सिंपल सा ये इसका कि हम कोई सा भी सर्कल ले लेंगे x² + y² = a²। पॉइंट P अगर हमने x1 y1 लिया, C पता है, P पता है, इस लाइन की इक्वेशन T = 0 से आ जाएगी, तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो हमें बस CM डिस्टेंस और PC डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है, जो सिंप्लीफाई करने के बाद = R² आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ खास इसमें बनता नहीं है वैसे तो क्वेश्चन, लेकिन मैंने कहा कि पोलर वर्ड यूज नहीं करता क्वेश्चन, तो पोलर वर्ड यूज नहीं करेगा तो जो हमने ये डेफिनेशन लिखी है ये पूरा स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो अब मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो अगेन पोलर की डेफिनेशन लिखी है। अगर तुम कंपेयर करोगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोल 2,3 है एंड हमें इस क्वेश्चन ने पोलर फाइंड करने को बोला है। फिक्स पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जिसको अपन ने पहले Q और R नाम दिया था। तो Q और R पे ड्रॉन टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस चाहिए।
2x कैंसिल हुआ, 3y माइनस 4y यानी कि -y -4 -12 और -7, 4 12 16 और 16 + 7 23। अच्छा, एक और पॉइंट हमने भी बोला कि पॉइंट P जो पोल है वो कहीं भी लाई कर सकता है एक्सेप्ट सेंटर। अगर पॉइंट P सर्कल का सेंटर हो गया तो हमें पोलार की इक्वेशन नहीं मिलेगी। एक बार अपन इस चीज को नेक्स्ट से देख लेंगे, बट अभी इन दिस क्वेश्चन जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था वो कंप्लीट ये था कि हमें पोल गिवन है और हमें पोलार फाइंड करना है, और पोलार की इक्वेशन इज T = 0। हमें ये बिल्कुल भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पॉइंट P सर्कल के इनसाइड आउटसाइड या ऑन द सर्कल कहाँ लाई करता है, कहीं भी लाई करता हो पॉइंट पोलार की इक्वेशन अपन फाइंड कर सकते हैं। बट अभी हमने ये बोला कि पॉइंट P बस सेंटर नहीं होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए वो अपन अभी नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। बट इन दिस क्वेश्चन हमने T = 0 अप्लाई किया, जो पहले अपन ने डिस्कस किया हुआ है। सेंटर क्यों नहीं होना चाहिए उसके लिए कि अगर सर्कल को हमने x² + y² + 2gx + 2fy + c ले लिया और सेंटर इसका है -g - f, और इस पॉइंट से पोलार की इक्वेशन फाइंड करना ट्राई करें तो ये बन जाएगा देखो T = 0 अप्लाई करने से x(x1 y1) वाला जो एक्सप्रेशन है वो ये बन जाएगा। इन दिस केस अगर तुम चेक करोगे तो -gx और +gx कैंसिल हो गया, -fy और +fy कैंसिल हो गया, तो ओनली -g² -f² + c बचा। x और y के टर्म्स तो है ही नहीं, यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट नंबर = 0, तो लाइन की इक्वेशन ही नहीं आ रही, तो इस वजह से कभी भी सेंटर का पोलार नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बात की है वो सारी की सारी बातें लाइन एंड सर्कल के लिए हैं। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सर्कल एंड सर्कल। एक बार मैं देखता हूँ लास्ट ईयर जेई में अगर कोई और बेटर क्वेश्चन इसमें आया है तो एक क्वेश्चन जेई ने इस तरह से पूछा है कि एक सर्कल की, पता नहीं अपन ने किया है नहीं, एक बार देख लो। एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, और क्वेश्चन ने बोला है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ABCD में 4 पॉइंट दे रखे हैं कि इन चारों में से कौन कौन सा पॉइंट जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से स्मॉलर सेगमेंट बन रहा है उसमें लाई कर रहे हैं, ये चेक करना है। मतलब कि जैसे ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लिख ही लेते हैं कि सर्कल इज x² + y² = 25 एंड लाइन इज 2x + 3y या = अगर हमने 5 ले लिया तो हो जाएगा 5/this, ठीक है। 2x + 3y = 5, तो ये लाइन जब चेक करोगे तो कॉर्ड बन जाएगी। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो स्मॉलर सेगमेंट बन रहा है उसमें हमें ये चेक करना है कि उसमें पॉइंट 3,1 लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, बस ये बताओ। ये तो स्टेटमेंट में से लिख देता हूँ।
किसी को मेथड समझ आया क्या करना है? अगर पॉइंट पी को, इसको पी बोल रहा हूं मैं, इस शेडेड पोर्शन में लाई करना है तो पहले तो पॉइंट पी सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए। तो हम पावर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सर्कल चेक करेंगे, विच इज 9 + 1 - 25 नेगेटिव आ रही है, यानी कि सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। सेकंड, कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर शेडेड रीजन में लाई करना है तो सर्कल का सेंटर और ये वाला पॉइंट पी इस लाइन के अपोजिट साइड में होने चाहिए। सर्कल का सेंटर इज 0,0, तो सेंटर की पोजीशन चेक की, पॉइंट पी 3,1, पॉइंट की पोजीशन चेक की, देखो इनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि O एंड P lie on opposite sides। गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। बस इन्हीं दो पॉइंट्स को अपन को इंश्योर करना था कि पॉइंट सर्कल के अंदर होना चाहिए और O एंड P सर्कल के लाइन के अपोजिट साइड में होने चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन जेई ने पूछा हुआ है, बट क्वेश्चन ने 4 ऑप्शन दिए थे, अभी तो अपन ने एक ही पॉइंट के लिए लिखा है। इन चारों पॉइंट को चेक करना था कि कौन कौन से पॉइंट्स गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। टू सर्कल्स में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ लाइन की अपन ने बात की थी, उसके बाद फैमिली ऑफ कर्व डिस्कस किया था, और बिल्कुल सेम आप फैमिली ऑफ सर्कल है उस पे बेस पे। फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through intersection point of circles S1 = 0 and S2 = 0 can be written as S1 + KS2 = 0। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट जो लाइन का है कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन L1 = 0 एंड L2 = 0 कैन बी रिटन एज L1 + K L2 = 0। यहाँ पे लाइन की जगह बस सर्कल आ गया, ठीक है। और डायग्राम का मतलब कि ऐसे कोई फिक्स सर्कल्स के बने, ये फर्स्ट वाला सर्कल है, ये सेकंड वाला सर्कल है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास कर सकते हैं। एक सर्कल को फिक्स करने के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, जिससे कि एक ट्राइंगल बन जाए और उसका सर्कम सर्कल बन जाए। तो 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास कर सकते हैं। तो जो के आ रहा है वो एक्चुअली इनफाइनाइट सर्कल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इन्फॉर्मेशन, एक और इन्फॉर्मेशन बता देगा, उससे के भी फिक्स हो जाएगा, तो एक फिक्स सर्कल आ जाएगा। तो अभी तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला कोई सा भी एक सर्कल इस तरह से है जो S1 + K S2 = 0 है।
तो हमने फर्स्ट पॉइंट में S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0 लिखा है, लेकिन हम आगे से ऑलवेज फैमिली ऑफ सर्कल में S प्लस के L इक्वल टू 0 यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में तो दो सर्कल्स गिवन है जिनके इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल लिखना है। सेकंड पॉइंट में एक सर्कल और एक लाइन गिवन है, तो एक सर्कल और एक लाइन भी एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो उन दोनों से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन S प्लस के L इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब फर्स्ट पॉइंट में तो लाइन है ही नहीं, और मैंने कहा कि S प्लस के L ऑलवेज यूज करेंगे, तो उसका मीनिंग क्या है कि अब हमें भी नोट भी कर लेंगे कि ये जो दो सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड है, यानी कि ये वाली जो लाइन है, इसकी इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होती है। यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों ही सर्कल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को 1 बनाने के बाद हम यूज करेंगे। तो जब हम इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बना लेंगे और इसमें भी 1 बना लेंगे, तो वो जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और ओनली लीनियर टर्म ही बचेगा। तो एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, और वो जो लाइन है वो ये वाली लाइन ही है, यानी कि इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब हमने अगर एक लाइन फाइंड कर ली जिसको हम L इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, तो अब इस डायग्राम में S1 सर्कल को लिया ओनली और L लाइन को लिया, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं वो एक्चुअल में यही वाले 2 पॉइंट्स हैं। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाले किसी भी एक सर्कल की इक्वेशन वी कैन राइट इट एज S1 प्लस के L इक्वल टू 0। तो हम बजाय S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0 के S1 प्लस के L प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दिस केस कैलकुलेशन ज्यादा होती है और कैलकुलेशन मिस्टेक भी ज्यादा होती है। एक मैं भी क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन इन दिस केस कैलकुलेशन रिलेटिवली सिंपल हो जाएगी। तो हमने लास्ट पेज पे लिखा सेकंड पॉइंट में कि S और L सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला कोई सा भी सर्कल S प्लस के L इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट में भी हमने फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन तो S प्लस के L इक्वल टू 0 ही लिखी है, लेकिन इन दिस केस इंफॉर्मेशन किस तरह से है कि हमें एक लाइन तो बता रखी है, बोल रखा है कि इस लाइन के एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे एक सर्कल जो है वो टच कर रहा है, उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो पॉइंट को हमने अभी पॉइंट सर्कल की फॉर्म में यूज कर लिया। तो हमने अगर पॉइंट को सर्कल बना लिया तो अगेन अपने पास इंफॉर्मेशन में एक सर्कल हो गया और एक लाइन हो गई, एक सर्कल हो गया और एक लाइन हो गई, तो हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए। तो इन दिस केस बस अलग क्या किया कि जो पॉइंट गिवन था उसको हमने पॉइंट सर्कल के फॉर्म में यूज कर लिया। अब देखो हमने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया भी था कि अपन को 3 रैंडम पॉइंट्स दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के सरकम सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका मतलब अपन ने क्या लिया था कि हम सर्कल को इन टर्म्स ऑफ GFC एज्यूम कर लेंगे, 3 इक्वेशन इन तीनों पॉइंट से पास कराएंगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहले 3 इक्वेशंस को बनाया, फिर सॉल्व किया, तब जाके हमारा आंसर आया। ये जो मेथड है पॉइंट नंबर 4, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, लेकिन ये मेथड है क्या, उसके लिए अगर हमें कोई से भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, मैं डायग्राम यहीं बना देता हूं,
अगर हमें कोई से भी 2 पॉइंट्स गिवन है तो हमने क्या किया, उन 2 पॉइंट से पास करने वाला कोई सा भी एक फिक्स सर्कल ले सकते थे हम, कोई सा भी एक फिक्स सर्कल, अगर हमें समझ आ जाता है बाय ऑब्जर्वेशन तो। लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा है तो हमने जो सर्कल लिया है वो ये वाला सर्कल लिया है, और ये समझ आ गया होगा इक्वेशन को देख के कि इन पॉइंट्स को डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स लेके जो सर्कल बनेगा वो ले लिया। तो जो गिवन 2 पॉइंट्स हैं इनसे पास करने वाला कोई सा भी एक सर्कल ले सकते हैं, जो हमने अभी डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स को यूज करके ले लिया। और ये जो लाइन की इक्वेशन लिखी है वो इन्हीं दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन है। यानी कि हमने इन 2 पॉइंट से एक सर्कल भी बना लिया और इन 2 पॉइंट से एक लाइन भी बना ली। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन हम अगेन s प्लस के एल इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो s तो वो सर्कल हो गया जो PQ को डायमीटर लेके बनाया हुआ सर्कल है, और L जो है वो PQ लाइन हो गई। तो अब उस वाले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे कि अगर अपन को 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स P, Q और R दे रखे हैं तो पहले ओनली P और Q की बात करेंगे, और P और Q से डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल ऐसे इक्वल टू 0 लिख लेंगे, लाइन PQ की इक्वेशन लिख लेंगे। फिर इन दोनों से S प्लस के एल इक्वल टू 0 ये फैमिली ऑफ सर्कल लिख लेंगे, और डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाला सर्कल पॉइंट R से पास कर रहा है तो यहां से K की वैल्यू आ जाएगी। तो ओनली एक ही अननोन है K, तो एक ही इक्वेशन से हमारा आंसर आ जाएगा, जबकि GFC वाले मेथड में हमने 3 इक्वेशंस बनाई थी। ठीक है, तो जब भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो उनसे भी पास करने वाली फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन वी कैन राइट इट एज s प्लस के एल इक्वल टू 0 वेयर s equal to 0 is circle whose diameter is PQ and L equal to 0 is line PQ. अब इसमें अगर हम क्वेश्चंस देखें find equation of a circle which passes through intersection of circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 equal to 0 and x square plus y square minus, अरे नोट में वो लिखा नहीं है, चलो अभी इसके बाद लिखा देता हूँ, minus 10x minus 12y plus 40 equal to 0 whose center lies on line तो हमने S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0 फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन ली, क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। के फाइंड करने के लिए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है कि ये सर्कल का सेंटर 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 पे है, तो हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो तुम लोग बता सकते हो कि ये जो कंप्लीट सर्कल लिखा हुआ है इस सर्कल का सेंटर इन टर्म्स ऑफ के क्या बनेगा।
जो जनरल सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, उसमें हम माइनस जी माइनस एफ बोलते हैं। तो इन दिस केस क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर हम बात करें पहले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस केस -2 -10 के आ रहा है, अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन लिखेंगे तो वो 1 + 5k। देखना कोफिशिएंट ऑफ एक्स समझ आ गया क्या? एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई बिल्कुल सेम मेथड से 2 + 6k। तो देखो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं, ये बताओ। कोई भी बोलो, करेक्ट है कि रॉन्ग है? सर आई थिंक रॉन्ग है बिकॉज एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज k+1। दैट इज के, करेक्ट बात है। तो इन दिस केस हमें जब भी हम इस टाइप के सर्कल की इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तब जाके हमें सेंटर मिलेगा। तो हमने पहले 1 + k से एक्चुअल में डिवाइड किया और फिर कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन एंड कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन यूज किया। तो सेंटर जो है वो इस तरह से आएगा। और इन जनरल सिंस एग्जाम में अपने पास टाइम कम होता है तो जल्दबाजी में ये 1 + k वाला जो डिनोमिनेटर है ये मिस हो जाता है, और इसीलिए मैंने कहा था कि अपन S1 + KS2 को अवॉइड करेंगे और S1 + S + KL यूज करेंगे। बट अगर हम S1 + KS2 को यूज कर रहे हैं तो ऑलवेज ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 + k आएगा तो 1 + k से डिवाइड करना है, तब जाके GFC को यूज करना है। चलो अभी सेंटर ये आ गया और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2x + y = 1 पे लाई कर रहा है, तो इसको लाई करा देंगे। सभी लोग यहां तक नोट कर लो। तो न्यूमरेटर आया था 1 + 5k 2 + 6k। कैलकुलेशन ठीक है ना मेरी? Sir, shouldn't the RHS have 1 + k? हम्म, तो यार है 16 15 k = -3। k का वैल्यू -1/5। तो जो हमने S1 + KS2 में यूज किए सर्कल वहां पुट कर देंगे, तो S1 सर्कल पास x² + y² -2x -4y -4, एंड सेकंड वाला सर्कल इज x² + y² -10x -12y +
-20 and -40 is -60. देखना हमने यहाँ पे S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0 का यूज किया, और S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0 में ऑलवेज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर 1 प्लस के बन जाते हैं। तो हमें अगर जीएफसी का यूज करना है तो 1 प्लस के से डिवाइड करने के बाद ही यूज करना होगा। आगे का पार्ट तो सिंपल है कि इस सर्कल का सेंटर गिवन लाइन पे लाई कर रहा था, के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू पुट करके सर्कल की इक्वेशन आ गई। मेथड 2 क्या कि इन दिस केस हम पहले इनकी कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड कर लें जो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से आएगी। तो गिवन दोनों सर्कल्स में जो ये वाली इक्वेशंस हैं इनका डिफरेंस लिया तो 2x माइनस 10x 8x माइनस 4y माइनस 12y प्लस 8y एंड -4 माइनस 40। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 11 आ रही है। तो हम रिक्वायर्ड सर्कल को S प्लस के एल इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, और फर्स्ट सर्कल कोई सा भी सर्कल ले सकते हैं। फर्स्ट ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 प्लस के टाइम्स 2x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इसका जो सेंटर है वो डायरेक्टली 1 प्लस 1 माइनस के कॉमा 2 माइनस के ये आ रहा है। अब हमें k प्लस 1 से डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑलरेडी 1 है। ये हो गया 3k इक्वल्स टू 3। k की वैल्यू बना दी, k की वैल्यू 1 को यूज करेंगे तो रिक्वायर्ड सर्कल k की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे अपन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, माइनस 4y और प्लस 2y माइनस 2y माइनस 4 और माइनस 11 माइनस 15। तो अगर हमने s प्लस के एल इक्वल टू 0 यूज किया तो कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाती है, बस ये है। तो अभी अपने जो फैमिली ऑफ सर्कल में जो फर्स्ट 2 पॉइंट डिस्कस किए थे कि S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0 उसका एप्लीकेशन और S प्लस के एल इक्वल टू 0, इन दोनों का एप्लीकेशन समझ आ गया। कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है अभी तक? Equation of circle which touches this line at
3, -1। तो थर्ड वाला पॉइंट हमने ये नोट किया हुआ है कि एक लाइन पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं, इस लाइन की इक्वेशन बता रखी है, और ये सर्कल अब s प्लस के एल इक्वल टू 0 हो जाएगा। और क्वेश्चन ने k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है कि ये सर्कल कोई एक दूसरे पॉइंट 2, 1 से पास कर रहा है। ठीक है, इसको मैं q बोल देता हूं। तो हमने कहा कि रिक्वायर्ड सर्कल इज s प्लस के एल इक्वल टू 0। s यहाँ पे पॉइंट सर्कल होगा विच इज x-3 होल स्क्वायर प्लस y+1 होल स्क्वायर। समझ आ रहा है पॉइंट सर्कल? एंड लाइन की इक्वेशन इज x प्लस 2y माइनस 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट 2, 1 पास कराया तो 2 - 3 होल स्क्वायर 1+1 होल स्क्वायर 2, 1। तो k का वैल्यू -5/3 आ गया। रिक्वायर्ड सर्कल 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 10 -5 टाइम्स x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेना। तो यहाँ पे हमने बस वो k की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो इस तरह से हम फैमिली ऑफ सर्कल्स का यूज करके ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब एक बार जो हमने आज डिस्कस किया है उसमें अगर कोई पॉइंट पूछना है तो बताओ। स्टार्टिंग में तो अपन ने कई सारे क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद कंसेप्ट में अपन ने 2 चीजें पढ़ी हैं। एक पॉइंट तो डिस्कस किया है पोल एंड पोलर, एंड सेकंड डिस्कस किया है फैमिली ऑफ लाइंस। तो पहले तो थ्योरेटिकली कोई पॉइंट किसी को पूछना है इन दोनों में? फैमिली ऑफ लाइन में मैंने एक चीज ये नोट नहीं कराई है, लेकिन तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन ये बोले कि फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ दैट सर्कल which is concentric to given circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c। या ये बोल दिया, या फिर बोल दिया कि s इक्वल टू 0 के कंसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन बताओ। तो इसकी इक्वेशन s इज इक्वल टू कांस्टेंट ले सकते हैं। अगर गिवन सर्कल इस तरह से है तो इसके ये तो है s इक्वल टू 0, तो इसके कंसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन हम बोल रहे हैं कि s इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस 0 की जगह कांस्टेंट रख दिया। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू कांस्टेंट रखने से भी सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 आएगी। तो इस सर्कल का सेंटर भी तो -g, -f है, और रेडियस जो है वो इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो अगर कंसेंट्रिक सर्कल की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली बस कांस्टेंट को चेंज कर सकते हैं, और या फिर हमें पता है कि इसका सेंटर -g -f है, तो इसका सेंटर भी हमें -g -f रखना है, तो ओनली रेडियस को चेंज करना है। ठीक है, हमने जो आज डिस्कस किया है उसके बेसिस पे पर मैं होमवर्क भी देख लेता हूँ। आई थिंक पहले इन चैप्टर 1 तो कंप्लीट गिवन ही था। अभी हम इन चैप्टर 2 इन चैप्टर 3 यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, एंड एक्सरसाइज 1A में
क्वेश्चन नंबर 1 to 25 पहले गिवन था और अभी हम लोग सिक्सटी थ्री से 2 सर्कल्स के क्वेश्चंस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 62 सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 1A में। वन बी में मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो 1B का होमवर्क तो फिर बाद में देता हूँ। इसमें सारा, क्योंकि सर्कल एंड सर्कल वाला पार्ट अभी अपन को कवर करना है, तो उसके क्वेश्चंस भी गिवन है। चलो 1B बाद में सॉल्व कर लेना, अभी के लिए अपन इतना ही रखते हैं होमवर्क। तो जो भी अपनी नेक्स्ट आउट क्लास है उसमें हम ये वाला होमवर्क डिस्कस करेंगे इन चैप्टर 1 to 3 एंड एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 1 to 62। ठीक है, कोई पॉइंट, किसी को कोई डाउट डिस्कस करना है तो बताओ। सर नेक्स्ट आउट लेक्चर में फिर आप स्ट्रेट लाइंस का भी देख सकते हैं। आई थिंक हमारा हुआ नहीं है। स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन नहीं हुआ है, क्या बोल रहे हो? नो सर, बुकलेट नहीं डिस्कस हुआ, चैप्टर्स हो गए हैं, बुकलेट नहीं हुआ है। वो एक्सरसाइज मतलब। ओके, तो हम अपनी इस वीक में डाउट क्लास है क्या कोई? आई डोंट थिंक सर। नहीं है। तुम लोग अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास को शेड्यूल करूं तो कब फ्री हो? कोई भी टाइम बताओ। सर वेंसडे और फ्राइडे दोनों दिन स्कूल की क्लासेस नहीं है, तो उस दिन। सर इवनिंग में रखना है। सर वेडनेसडे और फ्राइडे इवनिंग में रख सकते हैं। वैसे तो कल ही है, तो कल तक तो ये होमवर्क आई थिंक इतना होगा नहीं। सर तो फ्राइडे फ्राइडे ऐसा कर लेते हैं अपन, क्योंकि आई डोंट नो कितने लोगों ने होमवर्क स्ट्रेट कर रखा है नहीं कर रखा है। तो फ्राइडे इवनिंग में फ्राइडे में टाइम क्या रख, फ्राइडे को तुम्हारी कोई भी क्लास नहीं है ना इवनिंग में? बिल्कुल नो फ्री हो? सर। नो सर। ओके, तो टाइम अपन 6 to 7:30 का रख लें। ओके सर। इसमें हम पहले स्ट्रेट लाइन के डाउट्स ले लेंगे और उसके बाद सर्कल के डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, और एक बार तुम लोग, मैं इस चीज को ग्रुप पे भी डाल देता हूँ जिससे कि सभी स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है, चलो। ओके, बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू।